हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा कि हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा, तो कोशिश करता हूं डेली का एक वीडियो बनाने के लिए, बट हो नहीं पाता। आप सबका लेके मार्केट ट्रेडिंग आवर के बाद, और जो मैं लाइव आता हूं, और एक दो दिन के अंदर मैं नहीं आया था ड्यू टू थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से आ नहीं पा रहा था। बट अप टू डेट कर रहा था अब अपने सिस्टम के बेसिस पे, जो अब व्हाट्सअप ट्विटर ये सब चैनल है, तो वहाँ पे अपडेट्सन चल रहा है, ठीक है ना। तो पिछले की तरह देखिए, बहुत सारे व्यूज आता है बट लाइक और कमेंट की कमी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार वीडियो में लाइक्स और कमेंट ज़्यादा होगी कंपेयर टू व्यूज, ठीक है। तो थोड़ी सी सर्दी पकड़ लिया है। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कॉपर के बारे में बताया था कि कॉपर जैसे ही इसको ब्रेकआउट दे देगा 3.95, तो वहाँ से पहला टारगेट, देन सेकेंड टारगेट। तो कॉपर जैसे ब्रेकआउट देगा तो आप थोड़ा सा मेटल के ऊपर ध्यान लीजिए। तो चांसेस बहुत है कि कॉपर में ब्रेकआउट देने की चांसेस ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। तो निफ्टी, जैसे मैंने कहा, इमर्जिंग मार्केट, अगर आपने मेरा बड़ा वो वाला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो दोबारा जाके देख लीजिए। तो इमर्जिंग मार्केट में देखिए तेजी होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि चाइना में अच्छा वाला बाइंग जो मैंने बनाया था कि इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग आ रही है, तो मैंने ऐसे नहीं बोला था, आंख बंद करके नहीं बोला था। देखिए डाउ जोन्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ है, तो काफ़ी ऊपर अभी भी है। एसपीएक्स भी बढ़िया चल रहा है, नस्डैक भी बढ़िया चल रहा है, मतलब और भी उनके पास चांसेस है कि ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए, ठीक है। दूसरा तो शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेकआउट हो चुकी है। तो इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरी यूएस मार्केट के ऊपर, इनकी जितने भी इंडेक्स है उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, सो दैट आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने देखे आपको बोल रहा था कि डेली के चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। चाइना में देखिए ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर एक अच्छी तेजी की हमें देख सकते हैं, ये वाला इस लेवल के ऊपर अच्छा वाला तेजी। तो मेरा तो कहना है कि देखिए, ये इस हैंगसेंग में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और 30% की रिटर्न आराम से कमा लीजिए। 30% की रिटर्न इस इंडेक्स में बना लीजिए। मोतीलाल ओसवाल का एक ETF आता है, ठीक है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आपको मजबूत ट्रेंड मिलेगा। चलिए, अभी क्या है, हमने हमारे पास निफ्टी है। निफ्टी का देखिए लो कितना है, 562। इस हफ्ते का लो है 563, राइट। सर्दी जुकाम बहुत हो गया है, जिस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये लो आज बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। यू कैन से दिस इज द इनसाइडर कैंडल। तो अगर इस चीज़ को बार चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इनसाइडर कैंडल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस लो को जैसे ब्रेक करता है वो है नीचे आ जाएगा, वीकनेस थोड़ा सा आ जाएगा। और इस लो को कैसे कंफर्म करें, अगर बोलाइंगर बैंड अगर आप डेली के चार्ट में भी देखोगे ना निफ्टी की, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन ये फिफ्थ। तो चांसेस है इस लो को ब्रेक ना करे। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 19,250 300 का जो लेवल है इस तक हम देख सकते हैं। फिर भी मेरा कहने का मतलब यह है सिंपल, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो एक हेल्दी करेक्शन हम मान सकते हैं। हेल्दी करेक्शन, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इस लेवल से जो ब्रेकआउट हुआ था ना, जो बड़े वाला ब्रेकआउट हुआ था, इतना बड़ा फॉल कभी हुआ ही नहीं। अगर आप इसको हेल्दी करेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है कि यहाँ पे फर्दर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, जब आपका इंटरनेशनल मार्केट इतनी ऊपर दिखाई दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि
19,300 होने के बाद हम 20,000 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, तभी भी चांसेस हमारा है कि इसके ऊपर हम जा पाएंगे। अगर हम फिबोनाची को विड्रॉ करें तो फिबोनाची का पहला जो सपोर्ट निकल के आता है 19,200 के आसपास ही निकल के आता है, और बोलाइंगर बैंड। तो ये दो लेवल यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं। और यहाँ पे देखिए गैप भी एरिया है, तो मल्टीपल सपोर्ट वी हैव नियर 19,200। इफ ब्रेक्स द 19,500 लेवल देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 19,200, इससे नीचे की मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लेवल है। तो इसका ये मतलब है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आने का मकसद क्या है, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग चल रहा था वो फर्दर वीकनेस हुआ। ये जो ट्रेंड चल रहा था ना, इस ट्रेंड के बेसिस पे जो भी तेजी आएगा ये वाला ट्रेंड मूव नहीं होगा। तो इसका ये क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो इतने बड़ी मूव विदाउट एनी ब्रेक में हमने देखा 17,000 के लेवल से एकदम से बाइंग आ रहा है, बाइंग आता ही रहा और वो 20,000 के आसपास चला गया, 3,000 पॉइंट। तो उसमें थोड़ी सी ब्रेक लग चुकी है। अगर ये ब्रेक्स तो 19,500, देखिए कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे विल सी काइंड ऑफ फ्री फॉल काइंड ऑफ ट्रेंड। आई एम सेइंग यू विल गेट ए ब्रेक इन दिस जो स्ट्रॉन्ग रैली वी गॉट सी के बिफोर, जो हमने करीब अप्रैल के मंथ से देख रहे हैं, तो उसमें ब्रेक लग चुका है। तो उस टाइप की मूव नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, तो कोई भी चीज फॉल होने से पहले ना एक बार अच्छी कंसोलिडेशन करता है बियर फेज के लिए, तो वो चीज अभी तक नहीं दिखाई दिया, कंसोलिडेशन वाला मूव नहीं दिखा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहां से वी मे सी काइंड ऑफ पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक टुवर्ड्स या बियॉन्ड द 20,000 लेवल। अगर ऐसा होता है, जिन लोग समझ रहे थे कि 20,000 एज अ साइकोलॉजिकल लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल, और 800 पॉइंट गिरने के बाद अगर फिर दोबारा ऐसा गिरता है तो बियर और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट को अगर गिरना है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट को गिरना है तो बियर जब बुल में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तब मार्केट गिर ही नहीं सकता, मार्केट डाउन हो ही नहीं सकता। तो बियर को बुल में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास क्या चारा है, आप खुद सोचिए। मार्केट मूव्स ऑन द साइकोलॉजिकल बेसिस, मार्केट moves in the sense up down on the basis of psychological basis, not on the fundamental technical। fundamental technical का जो पार्ट होता है ना, साइकोलॉजिकल बाद आता है। अगर इफ यू सी द 50% साइकोलॉजी, सो फंडामेंटल टेक्निकल न्यूज जो रिमेनिंग जो टर्म होता है ना, वो 50% हो, तो साइकोलॉजी 50%। और आपकी जो ट्रेडिंग अगर आप करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, वो तो 90% साइकोलॉजी है। Without psychology you can't win in this market. You should have the strong psychology concept। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा होना है, आपके पीछे यही पर्पस है, यही रीजन है, तो गो अवे, लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा ना, बियर और एक्टिव हो जाएंगे। तो बियर जब तक एक्टिव हो जाएंगे तो ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक बार ऊपर चला गया तो बियर का जो लूजिंग है भाई, वो बोल रहे थे यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ, फिर लास्ट मोमेंट यहाँ। तो ये जो टिक मार्क मैं देख रहा हूँ ना, लगा रहा हूँ, याद देखिए कितना तक वो संभालेगा अपने आप को। यहाँ पे इतने बड़े फॉल आया, लेट से फॉल आया तो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगर फॉल आया तो बियर क्या बोलेगा, इस बार तो 20,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर इस बार चला गया 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर, तो बियर जो थे ना वो बुल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही बुल में कन्वर्ट होंगे तब आप बियर ट्रेंड देख सकते हो। एक अच्छी अब लेके चलिए कि ये अप्रैल के महीने से शुरू हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त, 4-5 महीना। अगर मान लो कि अगस्त भी ख़त्म हो गया, सितंबर ख़त्म हो गया, सितंबर के बाद भी कई बियर फेज चालू होता है, तो 2-3 महीने तो बनता है कि भाई बियर फेज चालू हो। ठीक है, इतने आसानी से बियर फेज चालू नहीं होता, जबकि बाहर की मार्केट आपका अच्छा तेजी में दिखा रहा हो। तो
समझ आया पूरा कंसेप्ट? समझ आया? यहाँ पे गिरेगा तो हम 19,200 तक देखेंगे। क्यों देखेंगे और यहाँ सपोर्ट है? एक तो टेक्निकली सपोर्ट बता दिया मैं आपको, किस चीज़ का टेक्निकली सपोर्ट, यहाँ पे क्लियर कर देख लीजिए। एक है बोलाइगर बैंड की सपोर्ट, दूसरा फिबोनाची वाइज सपोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? और बचा मंथली का सपोर्ट। तो मंथली के हिसाब से हम लोग मंथली वाइज क्या दिखा रहा है, मंथली भी 19,234, मंथ भी 19,234। तो ये तो 31st के बाद तो एक मंथ खत्म हो जाएगा ना, तो उस बेसिस से 19,200 आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम करेगा। चारों तरफ से हम बात कर लिए तो हमारे दिमाग में आ गया कि बिलो 19,500, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 19,200, सिंपल। तो उस बेसिस पे हमें काम करना है। क्लियर? चलिए, और बनता भी है हमारी मार्केट में, अगर वो थोड़ी बहुत करेक्शन भी आता है वो बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, नहीं करेक्शन आएगा। अगर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर कैसे जाएगा? क्वेश्चन यही है, नीचे नहीं आएगा तो ऊपर कैसे जाएगा? तो नीचे आना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं चल सकता। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रही है। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में देख रहे हो तो मोमेंटम लूज हो रहा है। वीकली चार्ट ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब ओवर बॉट के जोन के आसपास। मंथली चार्ट शोइंग की एक काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है। तो यू कैन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली चार्ट, we can do investment on the basis of monthly chart, because basically we do investment for the 1 year 2 year 3 years. We don't think about beyond the 5 years. अगर जो चीज़ बाय एंड फॉरगेट वाला स्ट्रेटेजी और बाय एंड फॉरगेट वाला स्टॉक होता है ना, वो रेयर लोग मिलते हैं। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा पीएफसी में आप इन्वेस्टमेंट करो फॉर 5 years। मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि भाई अच्छा रिटर्न आ रहा है तो निकल जाइए ना। अच्छा रिटर्न की मतलब 300% काइंड ऑफ रिटर्न अगर एक साल में मिला तो मैं एकदम में बोलूँगा भाई इतना इजी नहीं होता 300%। इफ यू आर गेटिंग द 300% रिटर्न विद इन 1 year या 1.5 years, so it's better to book some profit at least 50%. So it is not an easy thing you will get, मतलब easy thing मतलब 300% return in mid cap और you can say mid cap तो above होगा PFC लार्ज कैप, तो उसमें अगर आपको मिल रहा है तो इट्स नॉट इजी थिंग। ओके, सो वी कैन चेंज आवर स्ट्रैटेजी ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, जो भी टाइमिंग आ रहा है। ठीक है? तो ये था निफ्टी के ऊपर पूरा चीज़। और ये देखिए थोड़ी सी टाइटनेस हो गया, टायर्ड। क्यों? मैं नीचे की तरफ इशारा करने की, देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने की अगर ये कोशिश कर रहा है ना निफ्टी, तो उसको कैसे जा सकता है? तो एक काम इसका है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेशन किया, फिर दोबारा ऊपर गया, तो फिर तो ये ऊपर जाएगा। जब ऐसा बनेगा तब हम बोलेंगे ऊपर जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बोल सकते। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आया है बैंक निफ्टी में। क्यों? मुझे एक डर था, आपको पता होगा मैंने काफ़ी बार ट्वीट किया था, काफ़ी बार मैसेज किया था, क्या कि ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इट इज़ नॉट ए इजी थिंग, इट इज़ नॉट ए इजी स्ट्रक्चर इन द बैंक निफ्टी। तो जैसे आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी अगर गिरा तो सारा सब कुछ लेके गिरता है। ठीक है? सो इट इज ए प्योरली एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न। अगर इसको आप देखना चाहते हो तो इसको ऐसे देखो, प्योरली एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न। तो एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न जनरली क्या है ना, टॉप में बनता है। और निफ्टी जब इतना मजबूत, इंटरनेशनल मार्केट इतना मजबूत, तो ये बनने का मकसद क्या है? इस बनने का मकसद एक ही है कि मार्केट में एक थोड़ा सा यू टर्न आ सकती है। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे हमें सेलिंग मिला, और अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहा, लेट्स से अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहा, सो हम 44,500 का जो टारगेट एरिया है वहां तक देख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हमें वी गॉट ए डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन इन द डेली चार्ट फॉर्म। सो अगर हम इसको वीकली चार्ट कर दिए, ओ सॉरी, अगर इसको वीकली चार्ट कर दिए ना,
तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर। सो ये डार्क क्लाउड कवर थोड़ा सा बियरिशनेस शो कर रहा है। मंथली वाइज देखिए इसकी लो क्या है 44,500, ठीक है। सो 44,500 काफ़ी अच्छा काम करेगा सपोर्ट वाइज। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे मोमेंटम भी लूज हो रही है बैंक निफ्टी में। जिस बैंक निफ्टी में हमें तेजी देख रहे थे वो हो सकता है कि उसमें नहीं आए। अगर हम इसकी कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट्स मतलब जो बढ़ने वाला जो स्टॉक है या आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जो बैंक निफ्टी का जो तेजी का पार्ट है, तो वहाँ पे उतना मजबूत नहीं लग रहा। आईसीआईसी बैंक हायर है तो बंद चल रहा है। You can't say this is not a compound handle pattern. अगर if you are thinking this is a purely compound handle, but I can't say because the consolidation period is not, मतलब वो उतना बड़ा नहीं है। ये कम से कम ये कॉप का कम से कम 50% करीब टाइमिंग होनी चाहिए, इतना टाइमिंग होना चाहिए। बट ये छोटा सा टाइमिंग कंसोलिडेशन किया, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ कंपाउंड हैंडल पैटर्न। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है कि बहुत बड़ी रैली आ सकती है एक्सिस बैंक में, सॉरी आईसीआईसी बैंक में। अगर मैं एक्सिस बैंक देखूँ तो नो डाउट कि देखिए यहाँ पे ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो बड़ी वाली रैली की भी मैं बात नहीं कर सकता, बट ट्रिपल टॉप। तो अगर मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल होता है तो एक्सिस बैंक में भी फॉल आएगा। तो वहाँ पे भी वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मुझे अच्छी वाली तेजी मिल जाए। देन आइए एचडीएफसी बैंक। तो मुझे लग रहा था कि एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा सपोर्ट आनी चाहिए, बट यहाँ पे जो फर्दर फॉल आया तो वो लग रहा है कि ये फर्दर आएगा नीचे, राइट, और उसके बाद एक वापस की तैयारी कर सकता है। तो इस टाइप की जो मूव होती है ना वो स्ट्रॉन्ग मूव होता ही नहीं है, सिंपल। अगर ऐसा आके ऊपर की तरफ रैली करता है तो फिर स्ट्रॉन्ग मूव नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स कि हमें जो भी हाई मिल रहा है उस हाई में निकलना है, तेजी खेलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना बड़ा मूव, बिग मूव के लिए हम तैयार नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। अब आ जाए प्राइवेट में एसबीआई। क्या एसबीआई में देखिए एसबीआई का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे भी एक सेलिंग है, मतलब हाई लेवल पे आपको सेलिंग मिलेगा। तो कहीं पे भी चारों तरफ से अगर आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको वो सुकून नजर नहीं आ रहा है जो सुकून पहले नजर आ रहा था कि हाँ बाय बैंक निफ्टी हम फॉरगेट, उस टाइप की स्ट्रेटेजी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो के चलता है, लेट से कि ये देखिए आपका पास फिन निफ्टी है, तो मान लीजिए कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऐसे आएगा और ऐसे से कंसोलिडेशन करके फर्दर अगर तेजी होता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो फर्दर तेजी होगा ना, यहाँ पे ये जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहीं पे कहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक अच्छा वाला फॉल हम देख सकते हैं, ये आप सिनेरियो ले सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये क्लियर कर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ताकत और नहीं है हमारे पास। जो भी फॉल आएगा उस फॉल में अगर आप ले रहे हो तो फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए लीजिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी के लिए फिलहाल नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज क्राइटेरिया है। तो हो सकता है कि निफ्टी अगर 19,200 आ जाए तो अपर साइड 20,300 400 ऐसा आएगा, तो वहीं पे सेलिंग आ सकती है जो जो पहले मैं कह रहा था। तो ये वीकनेस का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वीकनेस, तो स्लोली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने की कोशिश कर। अगर हम मिड कैप की देखें, यार मिड कैप देख रहे हो, मतलब कभी सांस लेने की बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या मिड कैप में मतलब इतनी बड़ी तेजी आएगा? ये देखिए पहले ही से ही टारगेट मेरा बना के रखा हुआ है। तो सिंपल है, इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक बनता है एक छोटा सा करेक्शन, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग बनता है 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए अगर आगे की प्रॉफिट बुकिंग अभी चालू करना है तो अभी से वो डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की सोचेंगे ना। मार्केट जाएगा ऊपर, बट जो पैटर्न बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कुड भी है एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
triple top pattern kind of thinking, kind of strategy, kind of pattern you can think. Okay, सो वो तब हम बता पाएंगे। स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप क्या रैली है 12%। जब मैंने कहा था बाई करो इस लेवल पे बोल दिया था। अब देखो एक स्मॉल कैप तो 13% का इंडेक्स दे चुका है, देखो ऑल टाइम हाई को टच करा है, तो बनता है ना भाई ऑल टाइम हाई का आए और करेक्शन ना आए। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। वन इंडेक्स इज आई कैंट, मतलब इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा पूरी आईटी के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। देखिए ऑयल एंड गैस वो भी कह रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दब जाऊँ। तो ये कुल मिला देखिए पावर एकदम से इतना बड़ा करेक्शन रहने के बाद ये देखिए करेक्शन आएगा, तो यहाँ से क्या करेक्शन नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, 100% आएगा। तो यह तैयारी कर सकता है। देखिए बीएससी मेटल जो होता है वो रैली नहीं किया था, उसमें हो सकती है बाइंग आ सकती है। तो ये मेटल में निफ्टी मेटल क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें अदानी वगैरह है, तो आई डोंट थिंक कि है। तो ये मेटल इंडेक्स ले लीजिए बीएससी वाला, तो यहाँ पे मुझे बाई नज़र आ रहा है। निफ्टी जूनियर वो तो अभी है चल रहा है, और 500 देखेंगे तो पहले से ब्रेकआउट दे के वो कितने ऊपर खड़ा है। तो मुझे दे हेल्थ केयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इस लेवल पे मैंने कितने बार कहा भाई बॉटम आउट बहुत जल्दी हो रहा है। अब पता नहीं सही लेवल क्या था, अब इस लेवल से बॉटम आउट हुआ। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था कि देखिए कितना बड़ा रैली हेल्थ केयर मतलब फार्मा में। तो ये सारे चीज़ मैंने पहले ही एडवांस कर दिया था। और जो भी एडवांस अभी देखिए ऑटो क्या ये इसमें करेक्शन नहीं आएगा? इस टाइप की छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग 2-3 महीने के लिए नहीं आएगा? जी सर सभी में आता है। इसीलिए ये सारे चीज़ इतने बढ़ने के बाद अब वो स्लोली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी, ये फाइनेंस, ये क्या है एफएमसीजी, हर चीज़ में टाइम आ गया भाई। थोड़ा सा अभी इतने जोर से हम भागे हैं, तो हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद हम अच्छा वाला प्रॉफिट बुकिंग देखें हर चीज़ में जो भागे हुए हैं। तो हो सकता है कि 2 महीने तक ये चीज़ अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अभी दिख रहा है कि ऐसा होने जा रहा है और जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेल करके चल नहीं जा। देखिए अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना ही नहीं, तो इसीलिए मैंने अभी बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है, ठीक है ना। दूसरा चीज़, अगर एडी लाइन हम देखें ना, सो एडी लाइन इज शोइंग कि यू ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो एडी लाइन अगर मुझे यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट देता है तो और मुझे कॉन्फिडेंट आएगा कि अच्छी वाली मूव शायद हो सकती है। अगर एडी लाइन नीचे घुमा तो वीकनेस का कंफर्मेशन आ जाएगा ऊपर के लेवल से, और कौन से लेवल पे आएगा वो समय बोलेगा, वो चार्ट पैटर्न बोलेगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कब होता है कब नहीं, ये एडी लाइन बताएगा। दूसरा चीज़ अगर हम आई चार्ट में देखें ये चीज़ कि एफ आई का पोजिशन यहाँ पे क्या है। एफ आई कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग में आ गया। तो मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि एफ आई हेल्थ मतलब इतना ज़बरदस्त बाइंग कर चुके हैं, इनके पास और पैसा ही नहीं है कि और बाई करें। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आने की क्या है। तो एफ आई यहाँ पे चालू कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये नहीं है कि यहाँ पे फ्री फॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कि हमें थोड़ा सा सावधानी रहना है। अगर उसी जगह हम DI को देखें तो DI क्या करता है ना, हमेशा टॉप में बाई करना शुरू करता है। तो DI देखिए अभी तक भी सेलिंग चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिस इज द राइट पॉइंट टू थिंक अबाउट द टॉप आउट काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या इसके पास और चारा है नीचे आने की DI के पास। तो हो सकता है कि DI जैसे ऊपर जाए DI सेल करे, और जैसे जैसे नीचे आता रहे तो DI बाई करे। तो DI अभी तक भी बाई नहीं कर रहा है, DI अभी तक बाई नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी क्लाइंट का देखे ना, तो क्लाइंट देखिए एफआई हमेशा क्लाइंट का उल्टा होता है। देखिए एफआई सेल किया क्लाइंट बाई किया, यही होता है हमेशा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम आगे एक लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, और ये लास्ट मोमेंट कुड बी एंड नियर 20,300 or 500, but we have to spend some more time, then we'll think about the top out kind of pattern for the 2 months or 3 months, whatever you can say. So at this point I don't see kind of distribution pattern in the Nifty chart. So that's why I'm saying we have time. At this time we have time for the downtrend. So this is the time for a consolidation kind of trend. Consolidation kind of trend means
could be like this kind thinking, you can say कि भाई fall आएगा, then we can say एक बार फिर तेजी, फिर fall, this is, so this is the, अगर if इस टाइप की पैटर्न कहीं भी ऊपर बनाता है, so it is a purely distribution kind of pattern, it's purely distribution kind of pattern where we can think एक top out kind of formation for the 2 to 3 months. So we have to stop investment at least 3 months period, a short term period. So but we'll maintain the longer term trend also. So that's why. ओके, सो ये था मेरा एडवांस एनालिसिस। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं एडवांस एनालिसिस करूँ। अगर इफ़ यू लाइक माय एनालिसिस, सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू।